सर, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ और मुझे इच्छा भी नहीं होती कि मैं पैसे कमाऊँ। आखिर मैं इतनी आलसी क्यों हो गई हूँ? फेलियर का डर या कुछ और? लेकिन चलो, दाल रोटी लायक पैसे हों तो भी सफिशिएंट है। कोई फैमिली रिलेशनशिप तथा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। मेरी एक दोस्त है जो हॉस्टल में रहती है और वो जब भी आती है तो मेरा उससे एक बार तो झगड़ा होता ही है। मेरे जीवन का कोई मकसद भी नहीं है और ना ही मेरा कोई लक्ष्य है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हूँ। दीप सर, क्या मेरा कुछ हो सकता है? आपका नहीं, यहाँ सभी का सब कुछ हो सकता है। थोड़ी सी उसे समझदारी वापरने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि मैं आलसी हूं, कहीं मेरा मन नहीं लगता, कोई मेरा है नहीं, कमाने की इच्छा नहीं होती। ये सब चलेगा कैसे और ये सब क्यों है? इसकी जड़ पहचाने। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि मनुष्य को उसके मन का साथ देना चाहिए। और मन क्या चाहता है? जीना। हर हाल में जीना चाहता है। आपकी जीने की तमन्ना आप जगाएं। जरा अपने आप पर गौर करें और चारों ओर नजर घुमाएं कि कोई ऐसी चीज है जो आपको मजा देती हो, जिसमें मजा आता हो, वो करना शुरू करें। बस आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जैसे ही मनुष्य जीता है कि उसकी सारी तमन्नाएं लौट आती है और फिर जीने के लिए उसे काम भी करना पड़ता है ना। और एक बार जीने की इच्छा जाग जाती है तो वो अपना जीवन सेट कर ही लेता है। इसलिए हर मनुष्य को मैं कहता हूं कि अपने शौक, अपने मौज बढ़ाओ, उसे पूरे करो। जब तक वो है तभी तक आप में जान है। और दिक्कत ये है कि ये सो कॉल्ड समाज और धर्म मनुष्य के शौकों पर, मनुष्य की मौज मस्ती पर हमला करते हैं और इसी से मनुष्य कंफ्यूज होकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तभी आप जैसा उसका हाल होता है। सो आपका एक ही उपाय है और यहाँ हर मनुष्य का एक ही उपाय है। चाहे पेंटिंग हो, संगीत हो, घूमना हो, जुमना हो, यार हो, दोस्त हो, नाचना हो, गाना हो, खाना हो, हर चीज परमात्मा ने बनाई है और आप ही के लिए बनाई है। और मनुष्य ही मजा ले सकता है। मजा लो। एक बार जीवन में मजा आएगा तो मजा फ्री में नहीं आएगा। मनुष्य काम भी करने लगता है, सब कुछ करता है। अब आपकी एक और समस्या है। आप पूरी तरह से मर नहीं गई हैं। आप में जीने की तमन्ना है। आपकी एक सहेली है, आपको उससे मिलकर अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी एक ही सहेली है। इस वजह से आप अपने जीवन का सब कुछ उससे चाहती हैं। अब ये तो मिलना संभव नहीं है और इसी वजह से उसके आते ही आपके उससे झगड़े हो जाते हैं। इस बात को भी समझना। आपके उससे झगड़े सिर्फ इस बात का सबूत है कि उसके अलावा आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है। और एक व्यक्ति जिसका अपना जीवन हो, वो कैसे आपकी हर चीज पूरी कर सकता है? इसलिए आप ही के मन का उचाट उससे झगड़ा करने को उकसाता है। इस साइकोलॉजी को भी समझ लेना। और इसका एक ही उपाय है कि आप मौज पाले, शौक पाले, दोस्त बनाए और उस हेतु कमाएं, अपना जीवन बनाए। जीवन हसीन है। मनुष्य एक से एक हसीन अरमान पाल सकता और उसे पूरे कर सकता। तो आप उसी राह पर लगें। जीवन साथ देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind.
by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmaneastore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।